अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीम्स के साथ अली मीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक लम्हे को सोचें कि आप वाघा बॉर्डर के गेट पे खड़े हैं। एक मिनट ओ टोलियो शाबा बजाओ ढोलक। और कमांडियो खोलो दरवाजा, आगा जी आगे ने जंज ले गए। आगा जी वी कैन अंडरस्टैंड। आपने भरपूर कोशिश की कि इंडिया के साथ मैच ना खेलना पड़े, क्योंकि ये लोग हाथ नहीं मिलाते, इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। यही मौकफ बांग्लादेश का भी था, वो भी नहीं चाह रहे थे कि इनके साथ कौन मैच खेलेगा, इन बेचारों को ये तो खेल में सियासत घुसेड़ देते हैं। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान ने भी दोनों ने कोशिश की कि नहीं भाईजान आप जीत जाएं, नहीं भाईजान आप जीत जाएं, भाईजान प्लीज आप जीत जाएं। लेकिन क्या करें, अब फिर हमें जीतना पड़ गया, अब फाइनल भी खेलना पड़ जाएगा। इरफान पठान जी, बेटे 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 अपनी प्रेडिक्शंस, अपने अंदर का तोता बेदार कीजिए, बताइए कि हु इज द फेवरेट। आप बोल नहीं रहे इरफान बेटा, इरफान पठान बेटे। ओ मरासियां दिया मुंडिया, किथे गई तेरी प्रेडिक्शन है, कड़ चमोटा ते मुंह खोल। इसीलिए कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। आप एक मैच नहीं खेलना चाहते थे, आप हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, आप देखना नहीं चाह रहे थे। अब आपको दूसरा मैच भी खेलना पड़ा, अब तीसरा मैच भी खेलना पड़ेगा। आए मेरे दोस्त, टूर्नामेंट भी आपका था। माय डियर इंडियंस, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जरा ये पोस्ट देखिए। अभी मौसूफ सोच रहे हैं ये टीम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रही। अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत गया तो फिर तो सूर्या जी को फटे पे लेटा के ले जाना पड़ेगा। तो टीम पाकिस्तान मौका अच्छा है, चक दे फटे। इंडो पाकिस्तान कंपटीशन के अंदर इतने हिट तो एयरफोर्स वाले औरंगजेब नहीं हुए जितने साइम अयूब हिट हो गए हैं। फर्क सिर्फ इतना रह गया है कि औरंगजेब का स्कोर 6-0 था और साइम अयूब का स्कोर 9-0 है। जरा ये मीम देखिए। साइम अयूब की पूरी कोशिश है कि इसी टूर्नामेंट में मैं उमर अकमल को बीट करके नंबर 1 हो जाऊं। ऊपर से साइम अयूब मासूम इतने हैं, कहते हैं पाकिस्तान की वजह शोहरत ही उसकी बॉलिंग है, तो मैं बैटिंग क्यों करूं। साइम अयूब, आपको जरूरत नहीं है बैटिंग की, मैं तो कहता हूं बॉलिंग की भी जरूरत नहीं है। तुम जीतो या हारो सुनो, हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, इंडिया में भी साइम अयूब सुपरस्टार हैं। जरा ये मीम देखिए। और रबाब, हम तो इसको चाइना का सईद अनवर समझे थे और ये तो सईद अजमल निकला। रबाब पत्रा, आप तक पागल हो गया क्या। हमारे मीमर्स भी कहां पीछे रहने वाले हैं, इनकी चश्मे तसव्वुर तो देखिए। अब पेट्रोल भरवाने से पहले जीरो चेक कर लो मियां। साइम अयूब इस कदर मकबूल हो चुके हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन करना चाह रही हैं, जिनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन है, यानी अंडा माफिया, जिस पर साइम अयूब का कहना यह है कि भाई मेरा बिजनेस का कोई इरादा नहीं है, मैं तो ये सर्दियों के लिए अंडे जमा कर रहा हूं। साइम अयूब तो अब लार्जर देन लाइफ हो गए हैं, सॉर्ट ऑफ कैफियत टाइप की चीज बन गए हैं। यानी बड़े बड़े तज्जियाकारों के इन्होंने करियर तबाह कर दिए हैं, जो बेचारे 7:45 पे एक बात कर रहे होते हैं और 8:30 के बाद दूसरी बात कर रहे होते हैं। यानी 7:45 से पहले कह रहे हैं कि किसकी पर्ची है ये क्यों खेल रहा है, क्या मजबूरी है, क्या हमारे पास और कोई खिलाड़ी नहीं है, और 8:30 के बाद कह रहे थे देखिए साइम अयूब ही आपका मैच विनर। ये क्या बात हुई कि आपकी टीम जब जीतती है तो बस साइम अयूब ही आपको जिता रहा है, इनकी सपोर्ट क्यों नहीं है। तो कब तक हम साइम अयूब के ऊपर ही मैच जीतते रहेंगे। अच्छा, सिर्फ तज्जियाकार ही नहीं कंफ्यूज्ड, हमारे हेड कोच माइक हैसन, जरा देखें वो क्या सोच रहे हैं। पता नहीं कैसी टीम है, समझ ही नहीं आ रही, कोच बन के फंस गया हूं। माइक हैसन बेसिकली इस बात पे कंफ्यूज नहीं है, उनको कंफ्यूज गुज़श्ता रात ने किया है, जब आगा जी हमारे कप्तान बैग उठाए हुए माइक हैसन के पास आए और बड़ी मासूमियत से पूछा, पायन पहली बार फाइनल पहुंचे हैं, बैग किथे रखना है।
और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टीम को बेस्ट ऑफ लक करते हुए एक खत आगा जी यानी कि हमारे कप्तान के नाम लिखा है, जिसमें मियां साहब ने कहा है, उनसे रिक्वेस्ट की है, आगा जी मेरी मनो ते ए शाहीन आफरीदी नूं तुसीं ओपनर ले जाओ, आप उसको ओपनर ले जाएं और साइम अयूब को आप नंबर 9 पे ले आएं। मुझे यकीन है इससे मैच की काया पलट जाएगी और मैच के बाद आपने मुझे मिलना है, मैं आपका फैन हूं, मैं आपका इस्तीफा लेना चाहता हूं। पाकिस्तान टीम की हालत उस खराब बंदूक की सी है जो जिसकी होती है वो भी डरा रहता है और दुश्मन तो खैर डरता ही है, पता नहीं किस टाइम चल जाए। अच्छा, सिर्फ साइम अयूब ने नहीं कौम को घुमाया हुआ, हारिस रऊफ ने भी घुमा दिया है, बल्कि उन्होंने आईसीसी को घुमा दिया है। अब वो उनसे पूछ रहे हैं, भाई आपने 6-0 का इशारा क्यों किया? तो हारिस रऊफ कह रहे हैं कि 6-0 क्या है? वो कह रहे हैं आपको नहीं पता क्या है? तो ये कह रहे हैं आप बता दें क्या है। अब आईसीसी पूछ रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये इसका मतलब कुछ और समझ रहा है। हारिस रऊफ कह रहे हैं अच्छा तो उनसे पूछें वो इसका क्या मतलब समझ रहे हैं। अब रिची रिचर्डसन भी सर पकड़ के बैठ गए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अगर पूछ भी लूं कि 6-0 क्या है तो उन्होंने तो यही कहना है हारिस रऊफ ने भी नॉकआउट कर दिया। बॉलर भी कमाल है और इनका दिमाग भी खूब चलता है। असल में इनको तजर्बा है। जो पहले ये अफगानी खिलाड़ियों के साथ खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, उनको भी यही आदत होती थी। जैसे खेल में तू तकरार हो जाती है ना, अबे जा यहां से। अब उनके पास भी जुमला नहीं होता था तो वो आगे से क्या कहते थे, तू जा इधर से, अबे हट, तू हट, चल पागल, तू पागल, अबे मेरे मुंह ना लग, तू मेरे मुंह ना लग, बाहर मिल कभी, तू बाहर मिल कभी। बंदा पागल हो जाता है यार, मैं किसके माथे लग गया हूं। अब यही चीज रिचर्डसन पूछ रहे हैं कि बताओ इसका मतलब क्या है। हारिस रऊफ कह रहे जय शाह बताएगा इसका मतलब क्या है। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज जिसने भारत की नींदें उड़ा रखी हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात प्रेस की गैर हाजिरी में, और वो भी कोर्ट पे जहाज लगाकर जो हुई है, उसमें आखिर हुआ क्या है। हमारे मुखबर ने जो हमें इतला दी है वो ये है, ये गालिबन सिक्योरिटी के सिलसिले में एक डेमो दिखाया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं हमें ये डर है कि कहीं चीन इतनी बड़ी फौज लेकर खामोशी से अमेरिका के साथ ची करके ना निकल जाए। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा है हमें डर है कि कहीं रूस भी आपके साथ रस्तरीला पुरुस्तरीला ना कर दे। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा हमें बचा लो बाबू, हमें चीन और रूस से बचा लो बाबू। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा है इनके साथ भी हमारा पुराना ताल्लुक है, बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन बाकी भी हमने सिक्योरिटी क्योंकि देखनी है, सऊदी अरब की भी देखनी है, बाकी अरब ममालिक की भी देखनी है, नाराज़ आपको भी नहीं कर सकते। तारिक साहब इनका भी नंबर लिख लो सिक्योरिटी में, 26वां नंबर रख लो, हमारी अपॉइंटमेंट इनके साथ कर दो, ये जब फ़ोन करें तो मेरी बात करा देना। हाँ हाँ हाँ, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह।